मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट मुरैना में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की राह में रोड़ा बन गए बसपा प्रत्याशी रमेश चंद गर्ग। रमेश चंद गर्ग के चुनावी मैदान में आने से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। व्यापारी वर्ग से आते हैं रमेश चंद गर्ग, पर इस बार चुनावी मैदान में। सर, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी टेंशन में आ गए रमेश चंद गर्ग यानी आपके चुनावी मैदान में आने से। क्यों आखिरकार लगा के बसपा के टिकट से इस बार चुनाव लड़ना है? पब्लिक डिमांड थी कि इस बार माहौल अच्छा देख पा रहे थे? मैं पिछले करीब 30 साल से सामाजिक एक्टिविटियों में इन्वॉल्व हूँ। समाज के माध्यम से हम गरीब जनता के हित में कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। करीब 25 साल से मैं इनडायरेक्ट वे में राजनीति में भी इन्वॉल्व हूँ। तो मेरा मतलब हमने जो है हमारे समाज ने, व्यापारी समाज ने कई सारे हर पार्टी के नेताओं को जीतने में सहयोग किया है, पूरे ज़िले में सहयोग किया है। पर जब भी बात आई कि हमारे समाज को प्रतिनिधित्व दिया जावे तो किसी भी पार्टी ने हमारे समाज को प्रतिनिधित्व देना स्वीकार नहीं किया। मेरा चूँकि स्तर विधानसभा का नहीं था, 2009 में मुरैना की सीट सामान्य हुई, उससे पहले रिजर्व थी। 2014 में मैंने पहले भाजपा से ट्राई किया कि मेरे को लोकसभा का टिकट मिल जावे, नहीं मिला। 2019 में हमने भाजपा को चैलेंज किया था कि यदि हमारे समाज को 6 विधानसभाओं से एक जगह प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो हम खुलकर विरोध करेंगे, और वो हमारे समाज ने किया। और पहली बार ऐसा हुआ 1952 से लेकर 2018 तक पहली बार 6 विधानसभाओं में 6 की 6 कांग्रेस जीती। उसके बाद खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेरे को बुला करके और मेरे से कहा कि जो है लोकसभा का चुनाव लड़ लो। उनके कहने से मैंने अपना बायोडाटा भी दिया, पर लास्ट में जाके उन्होंने मेरी जगह रामनिवास रावत जी को जो है अपना टिकट दे दिया। तो फिर मेरे को जो है उनके खिलाफ जाके बीजेपी के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर को हमारे समाज को सपोर्ट करना पड़ा, तो उन्होंने चुनाव जीता। इसीलिए तोमर भले ही कम मार्जिन से जीते, लेकिन 19 में जीत गए थे क्योंकि आप उनके समर्थन में आ गए थे। जी, हमारा समाज का समर्थन किसी ना किसी प्रत्याशी के फेवर में रहा है हमेशा, और कम से कम 6 विधानसभाओं से 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो बिना हमारे समाज और व्यापारी समाज के समर्थन के बिना जीतती नहीं है। तो हमने 2009 में भी हमारे समाज ने, व्यापारी समाज ने नरेंद्र सिंह तोमर को सपोर्ट किया। 2014 में नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से छोड़ के ग्वालियर गए, तो उस वक्त मैंने उनसे कहा, भाई साहब आप जा रहे हो तो मुरैना लोकसभा मेरे को दे सकते हैं, पर उन्होंने नहीं दिया। 2019 में फिर जो है हमने सपोर्ट किया, इसीलिए वो यहाँ से जीते, अन्यथा उनकी जीत भी संभव नहीं थी। तो हम लोग बराबर प्रयास पार्टियों के अच्छे कैंडिडेटों के फेवर में करते रहते हैं। 2023 में फिर कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी मेरे पास आए मदद मांगने के लिए, तो मैंने 3 विधानसभा सीटों पर अपने समाज के लोगों से कह दिया था कि अपने को कांग्रेस का समर्थन करना है। वो तीनों सीटें अम्बा, जोरा और मुरैना कांग्रेस ने जीती। उसके बाद मेरे को लगा कि कांग्रेस से अब की बार मेरा टिकट आसान हो जाएगा, तो मैंने फिर जनवरी के महीने से ही प्रयास शुरू किया, पर उन्होंने अब की बार भी मेरे को टिकट नहीं दिया। क्या कांग्रेस पार्टी ने रमेश चंद गर्ग के साथ धोखा किया? 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। 2018 का जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव आए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद चल के मेरे पास आए, उन्होंने मदद मांगी कि रमेश जी अब की बार मुरैना जिले की विधानसभा में हमारा समर्थन करवा दो। उनके कहने से भी मैंने जो है समर्थन करवाया, और उसी की वजह से 6 सीटें विधानसभा की कांग्रेस ने जीती। खुद महाराज के कहने से मैंने अपना बायोडाटा दिया, और लास्ट मूवमेंट में महाराज ने अपने रामनिवास रावत को टिकट दिया, पलटी मार गए। वही अब की बार हुआ। शुरुआत जब हुई तब जो तीनों विधायक जीते थे वो मेरा समर्थन कर रहे थे, तो मेरे को लग रहा था कि अब की बार कांग्रेस से मेरे को टिकट मिल जाएगा। वैसे भी अब की बार चूंकि विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस की हालत खराब हो गई थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसमें शायद हो सकता है टिकट मांगने वाले ही नहीं आवे। पर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने शिवमंगल सिंह तोमर का टिकट डिक्लेयर किया, तो हर किसी को लगने लगा कि बहुत कमजोर कैंडिडेट है, तो इसलिए कम से कम 10 लोग टिकट मांगने खड़े हो गए उसके बाद में। उससे पहले कोई टिकट नहीं मांग रहा था। लास्ट में जाकर के जो होता है, हमेशा होता है, मैंने तो ये देखा कि दोनों पार्टियों को पता नहीं जाने क्या, हम लोगों का व्यापारी बनिया समाज का उपयोग तो करते हैं, पर उसके बाद में जब हम उनसे कुछ मांगने जाते हैं तो वो हम लोगों को जो है ये कह के केवल छोड़ देते हैं कि तुम बनिया समाज से आते हो और अकेले बनियाओं के वोटों से चुनाव नहीं जीत पाओगे, इसलिए हम अपने पार्टी का टिकट आपको नहीं दे सकते हैं। तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा मेरे मन को तकलीफ हुई, तो मैंने सोचा कि अब की बार हमको ये पार्टियां नई टिकट देती हैं तो बीएसपी से चुनाव लड़के इनको अपनी एक बार वो दिखाना चाहिए कि बनिया व्यापारी समाज की क्या ताकत होती है।
कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये कहा था, जिस कांग्रेस पार्टी के लिए आपने काम किया, सीटें जिताई विधानसभा की, उन्होंने ये कहा कि व्यापारी वर्ग के सिर्फ वोट से चुनाव नहीं जीते जाते, मन को आघात हुआ। जी, उन्होंने कहा, तो उन्होंने और भी साथ में ये कहा कि बनिया व्यापारी गांवों में ही नहीं घुस पाएगा, मुरैना का जो माहौल है पोलिंग बूथों पे अपने एजेंट ही नहीं बना पाएंगे, तो ऐसे समाज को हम अपना जो है टिकट दे के अपनी जो है हार निश्चित नहीं करना चाहते, इसलिए हम आपको टिकट नहीं देंगे। तो इस बात की मन को तकलीफ हुई, तो मैंने कहा एक बार इनको ये बताएं कि बनिया समाज अकेला जो है व्यापार में और उसी में समर्थ नहीं है। उनको भले ही मुरैना की कितनी भी खराब परिस्थिति रही हो, पर बेस्ट बनिया समाज और व्यापारी समाज का हमारे यहाँ संगठन इतना मजबूत है, पूरसा से लेके श्योपुर तक हर तहसील इकाई पर हमारा समाज का संगठन, व्यापारी समाज का संगठन बहुत मजबूत संगठन है। वो 30 साल में हमने इतना किया है कि जो डांकू प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था मुरैना, जब से हमने संगठन मजबूत किया है, कोई भी आदमी हमारे समाज, व्यापारी समाज की तरफ आंख उठा के नहीं देखता है। तो मैंने कहा एक बार इनको जरा अपनी शक्ति का भी हम आवाज करा दें कि बनिया व्यापारी समाज की शक्ति क्या होती है। इस बार क्या देख रहे हैं मुरैना में सिनेरियो? देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से शिव मंगल सिंह तोमर है, एक तोमर गए हैं, दूसरे तोमर आ गए हैं। एक जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके भाई विधायक हैं, भाभी महापौर है, अब छोटे भाई को लोकसभा का टिकट मिल गया। देखो इसमें क्या है कि एक तो पहली बात तो ये दोनों पार्टियों ने क्षत्रिय समाज से उम्मीदवार उतार दिए हैं, और दोनों पार्टियों ने इसी प्रकार से जो है क्षत्रिय समाज के 2 उम्मीदवार 2014 के चुनाव में भी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस ने यहाँ गोविंद सिंह को टिकट दिया था, बीएसपी से वृंदावन सिंह सिकरवार, जो कि सतपाल सिंह सिकरवार नीटू के चाचा जी हैं, वो टिकट लेके आ गए थे। तो दोनों की लड़ाई में बीच में अनूप मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेके आए, हालांकि बाहरी प्रत्याशी थे, फिर भी चुनाव जीत के चले गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब दोनों क्षत्रिय समाज के उम्मीदवार हैं, तो इसलिए मेरे को इस बात का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हम लोग बनिया व्यापारी समाज से आते हैं, वो जितने भी अन्य समाज हैं, छोटे समाज हैं, अन्य समाज हैं, वो व्यापारी बनिया समाज को जो है ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय ठाकुर क्षत्रिय समाज के। इसलिए मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारा चुनाव पूरी जनता लड़ेगी और हम बड़े बहुमत के साथ में चुनाव जीत करके आएंगे। जनता क्यों पसंद नहीं करती ठाकुरों को? विधानसभा चुनाव में जो बवाल हुआ वो वजह एक है, या फिर व्यापारी वर्ग का लिबरल होना? हमारा जो मुरैना क्षेत्र है, भिंड मुरैना जो है, कभी डाकू समस्या से ग्रस्त रहा करता था। 1994 में जब पहली बार मैं समाज से जुड़ा और पूरसा से लेकर के मैंने श्योपुर तक भ्रमण किया, तो पहली बात तो मैंने ये देखी कि हमारा समाज बहुत बड़ी संख्या में, मेरे को उससे पहले इस बात का ज्ञान नहीं था, और हमारा समाज उस वक़्त भी जो है गांवों में भी रह करके, गांवों में भी जो धंधा व्यापार करता था, पर सब लोग उस समय बहुत दबे डरे रहते थे। और हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादातर आधिपत्य क्षत्रिय समाज का रहा है, तो वो क्षत्रिय समाज से दब के रहा करते थे। पर जब मैं आया समाज के संगठन में, तो मैंने समाज के संगठन को इतना मजबूत किया कि मैंने सबका डर खत्म किया। और पहले जो हमारे समाज के साथ में जो चौथ वसूली हुआ करती थी, तो कोई को व्यापार धंधा करना है तो बिना कुछ लिए दिए उनको काम ही नहीं कर पाते थे। मेरे आने के बाद में फिर ये स्थिति बन गई कि हमारे समाज की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता। टेरर टैक्स कह दिया जाए उसे? टेरर टैक्स, पहले टेरर टैक्स दे के ही हम लोग धंधा कर पाते थे यहाँ पे। अच्छा। पर 1994 के बाद में मैंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि कोई भी जो है अन्य समाज का आदमी हमारे समाज, व्यापारी समाज की तरफ आंख उठा के नहीं देखता, और देखता था तो हम उसका करारा जवाब देते थे। सुना है मुरैना लोकसभा सीट पर ब्राह्मण बड़े नाराज हैं। अब चूंकि अब की बार दोनों ही क्षत्रिय कैंडिडेटों को दोनों बड़ी पार्टियों ने टिकट दे दिया है, तो ब्राह्मण समाज को भी ये लगने लगा है, या अन्य समाज को भी ये लगने लगा है कि मुरैना की राजनीति में केवल और केवल वर्चस्व ठाकुर समाज का रह गया है। इसलिए वहाँ की कई अकेला ब्राह्मण समाज नहीं, गुर्जर समाज नाराज है, ब्राह्मण समाज नाराज है, आपकी कुशवाहा समाज नाराज है, तो कई सारे समाज इस बात को लेकर के नाराज हैं। उस बात का फायदा मेरे को यहाँ मिलेगा। कोई बीजेपी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने बात नहीं की? क्योंकि आप तो खेल बिगाड़ देंगे, बसपा से मैदान में आ गए, तो अब नेता याद नहीं कर रहे हैं क्या? एक्चुअल में जो है उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी उन नेताओं को कि मैं बीएसपी के टिकट पे चुनाव लड़ जाऊंगा। मैंने 25 फरवरी के दिन एक प्रेस वार्ता करी थी, बड़ी प्रेस वार्ता करी थी, और उसमें मैंने कहा था कि अब की बार मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा, पर मेरी पहली चॉइस है कि हमारी चूंकि मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टी का वर्चस्व है, भाजपा और कांग्रेस, तो मेरी चॉइस रहेगी कि मैं भाजपा या कांग्रेस से ही चुनाव लड़ूं। उसमें भी मैंने कहा था मेरी पहली चॉइस कांग्रेस रहेगी। तो उसके बाद
चूंकि इन लोगों के दिमाग में ये था कि ये बीएसपी से चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने मेरी परवाह नहीं की, दोनों उसमें छतरी ठाकर उतार दिए। हालांकि मैंने टिकट का जब लास्ट मूवमेंट चल रहा था 7-8 दिन पहले, मेरे को जब ऐसा एहसास हो गया था कि जो है ये मेरे को टिकट नहीं देंगे, तो फिर मैंने उस वक्त एक कोई मेरे पास में यूट्यूबर पत्रकार वाले मेरे पास चले आए इंटरव्यू लेने। मैंने ये बात उसमें खुल के कही थी कि यदि इन्होंने दोनों छतरी ठाकुर कैंडिडेट उतारे तो मैं बसपा से टिकट लेकर के अब की चुनाव अवश्य लड़ूंगा। पर चूंकि मेरा थोड़ा सा व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि ये नेताओं की किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे से आकर के बात कर जावे या मेरे को कोई रोक टोक करे चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है कि मेरे से बात कर ले। मैं जनता से बातचीत कर रहा था, तो यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर वो खासे नाराज रहते हैं। कभी अवैध उत्खनन के मामले, अभी भी रह का टेरर टैक्स के मामले आ जाते हैं। तो आम जनता क्या यहाँ पर डरी सहमी है, और ये वो लोग हैं जो चुनावी मैदान में कहा जाता है कि इनके उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनका उन्हें कनेक्शन भी है। दरअसल में हमारे क्षेत्र में एक तो खनन का बहुत बड़ा जो है साधन है, उसमें जो है रेत का खनन भी है, चंबल नदी बहुत बड़ी नदी है, और उसमें पत्थर का खनन भी है। और ये जो राजनीतिक जो लोग होते हैं वो मेरे अपने हिसाब से, जो मैं 30-35 साल की राजनीति में समझ पाया हूँ, उनका उद्देश्य राजनीति से धंधा करना होता है। क्योंकि मैं बड़े उद्योग घराने से आता हूँ, मेरे पास में अपने उद्योग के माध्यम से धंधे के साधन हैं, इसलिए मेरा कोई इस प्रकार का उद्देश्य नहीं है कि मैं राजनीति से धंधा करूं। पर इन लोगों का उद्देश्य चूंकि यही रहता है कि राजनीति से ही इनको धंधा करना होता है, तो इनके जो लेफ्ट राइट जो लोग रहते हैं, जो इस तरीके के काम करते हैं, जो रेत का खनन है या पत्थर का खनन है या और भी इस प्रकार के जो ऊटपटांग काम होते हैं, वो लोग जो करते हैं, तो उनमें जो है इन नेताओं का सबका संरक्षण उनको प्राप्त रहता है। तो एक तो ये भी बात है। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या जो अभी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, और जो मेरे को लग रहा है बहुत विकराल रूप लेने वाली है आगे चल के, कि आजकल रोजगार के साधन नहीं है। बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार घूमते हैं, बड़े बड़े मोबाइल खरीद लेते हैं, मोटरसाइकिल ले लेते हैं, घर वाले उनको दिलवा देते हैं, उसके बाद उनमें रोज पेट्रोल भी डलवाना है और खर्चे भी होने हैं, और उनके पास में रोजगार नहीं होने से कोई साधन नहीं होते हैं। तो उन लोगों ने आजकल यहाँ पर जो है लूटपाट का काम बहुत शुरू कर दिया है, और ये घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं तो ये सोचता हूँ कि इसकी कोई व्यवस्था जल्दी नहीं लगाई गई तो हमारा मुरैना का जो क्षेत्र है वो एक बार फिर उसी दौर में चला जाएगा जो 1975 से पहले का जो दौर हुआ करता था। डाकू वाला, जो डाकू, उससे भी ज़्यादा खतरनाक। डाकू तो फिर भी जंगलों में रह करके वो तरीके से काम करते थे, पर ये लड़कों को मैं जो देखता हूँ कि ये कहीं चलते चलते वो गोली चला देते, पता भी नहीं पड़ता। तो वो एक दौर जो आने वाला है, इसकी हम लोगों ने कोई जल्दी कोई रास्ता नहीं सोची, इन बेरोजगार बच्चों को कोई काम वगैरह नहीं हमने दिलवाया, तो हमारे शहर में जो है 1975 से पहले का दौर आने में अब कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। मुरैना से बड़े बड़े दिग्गज नेता जीत कर गए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, देश की पॉलिटिक्स की है, लेकिन मुरैना क्या जीतने के बाद उनके मन में नहीं रहा। डेवलपमेंट की तस्वीरें मैंने ऐसी देखी कि धूल उड़ती नजर आ रही थी मुझे। मुरैना हमारा जो है अकेला जिला मुख्यालय नहीं है, मुरैना हमारा जो है चंबल संभागीय मुख्यालय है। चंबल संभागीय मुख्यालय को डिक्लेयर हुए करीब 40 साल से ज़्यादा हो गए। इसमें 4 विधानसभाओं का जो मुख्यालय है, ये मुरैना, भिंड, दतिया और श्योपुर। उसके बाद में जो है आप मुरैना शहर के अंदर जाके देखोगे तो मुरैना शहर की स्थिति ऐसी है, जो उत्तर प्रदेश के जो है जिला नहीं, उनके जो कस्बे होते हैं उनका विकास ज़्यादा है। हमारा उतना जो है जिला मुख्यालय कह लो या चंबल संभागीय मुख्यालय कह लो, उसका विकास 40 सालों में नहीं हो पाया। जो भी नेता चुनाव लड़ते हैं वोट पॉलिटिक्स कर गए, वो केवल और केवल अपनी राजनीति के हिसाब से, चुनाव जीतने के हिसाब से वायदे तो करते हैं, पर वायदे करने के बाद फिर उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखते। और इस बात की मैं अभी कल जब गांवों में भ्रमण करने के लिए गया तो कई लोगों ने अपने विचारों में मेरे सामने ये बात रखा कि हम तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कोई ऐसा आदमी आवे जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, तो हम तो अब की बार हमने मन बना लिया है कि आपको हम वोट देंगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर नेता बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं, नाम नहीं लूँगा, आपको भी पता है और मैं भली बात ही जानता हूँ। उनके जाने से रमेश चंद्र गर्ग को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जाने से कांग्रेस के उम्मीदवार को दिक्कत होगी। अभी फाइट में कांग्रेस का उम्मीदवार है, वो नाराज है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से लिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से कई लोग नाराज हैं, जो जीते विधायक हैं वो भी करीब करीब नाराज हैं, कुछ खुल के नहीं कह पा रहे हैं,
कुछ ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और हो सकता है हमारे यहाँ 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है उसमें उनके सामने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इसका नुकसान जो होगा वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा होगा, मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। रमेश चंद गर्ग मैदान में, इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, इसीलिए बीजेपी बड़े दिग्गज नेता को ला रही है, ये माना जाए? देखो, 2023 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त भी यहाँ पर चुनाव वोट डलने से 7 दिन पहले प्रधानमंत्री को लाया गया था। मेरे को अब की बार मालूम था कि मैं यहाँ रहूँगा तो ये नरेंद्र सिंह जी वगैरह मेरे को लेके बाजार में घूमेंगे, इसलिए मैं यहाँ 3 लोगों को जो है ये कह के कांग्रेस को समर्थन करना है, अम्बा, मुरैना और जौहरा। और मैं 15 दिन पहले ही बेंगलोर में जिंदल साहब की नेचुरोपैथी में चला गया था और मैं आया बिल्कुल उसी दिन जिस दिन वोट डलने थे। प्रधानमंत्री की सभा होने के बाद भी हमारे समाज का संगठन इतना मजबूत है और मेरी बात को ध्यान से सुनता है। उनका ये रहता है भाई साहब का फोकस किधर है, उसी तरफ अपने आप डाइवर्ट हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री की सभा होने के बाद भी 3 सीटें कांग्रेस ने जीती, इसलिए मेरे पे इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी की सभा होगी तो उसका मेरे पे क्या असर पड़ेगा, मेरे को कोई असर नजर नहीं आता। सोच लिया है कि इस बार मैदान में रहेंगे? मैं कोई काम करता हूं तो पूरा सोच विचार करके करता हूं, मैं उसमें फिर आगे अपना डिसीजन नहीं बदलता चाहे कुछ भी हो। और ये मुरैना की पूरी जनता जानती है, मुरैना के सारे नेता जानते हैं, इसलिए किसी की मेरे पास आने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैं पहले उन सबसे ट्राई कर चुका हूं। और 25 फरवरी को मैंने प्रेस वार्ता में साफ कहा था। अब हमारे जो है आदरणीय नरेंद्र सिंह जी को सिमंगल सिंह मेरे से ज्यादा अच्छा कैंडिडेट नजर आया, उन्होंने मेरे से चर्चा भी नहीं करी। जब मैं उनको 3 बार सपोर्ट कर चुका, उसके बाद मैं प्रेस वार्ता में कह रहा हूं कि मैं 2 पार्टियों के अलावा तीसरे से चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो वो चाहते तो सिमंगल सिंह को टिकट दिलाने से पहले मेरे से भी पूछ सकते थे कि भाई साहब चुनाव लड़ोगे क्या, पर मैंने समझ लिया कि इन लोगों का मनसा नहीं है, क्योंकि इनको एक डर रहता है। इनको ये डर है कि यदि मैं एक बार चुनाव लड़ गया, जीत गया, तो उसके बाद मुरैना की सीट कभी भविष्य में खाली नहीं होगी, स्थापित हो जाएंगे। इसलिए कोई दोनों पार्टियों में से कोई भी बड़ा नेता नहीं चाहता कि मैं चुनाव लड़ूं। अच्छा, जी मीडिया से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रमेश चंद गर्ग साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुरैना आकर के जो है मेरा जो इंटरव्यू लिया है, इसके लिए मैं जीटीवी को धन्यवाद देता हूं। एक व्यापारी ने बवाल काट दिया है। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट, जो हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट मानी जाती है मुरैना में, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की राह में रोड़े बन गए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो बसपा के कैंडिडेट बनकर चुनावी मैदान में हैं। कहा है कि मुरैना में टेरर टैक्स की वसूली जैसे मामले सामने आते हैं, नेता वोट लेते हैं, चुनाव जीतते हैं और दिल्ली चले जाते हैं, पर मुरैना उनके मन में नहीं बसता है। कांग्रेस और बीजेपी पर उन्होंने विश्वासघात करने का आरोप लगाया है, इसीलिए चुनावी मैदान में है व्यापारी वर्ग से आने वाले रमेश चंद गर्ग। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मुरैना।